नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बाद यानी अगले दिन अमावस्या की तिथि आती है। इस तिथि पर पितरों की पूजा और तर्पण करने का विधान है। साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से अपने वंशजों को पितर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार वैशाख अमावस्या की डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है। कुछ लोग वैशाख अमावस्या 8 मई को बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग वैशाख अमावस्या 9 मई को मनाने की बात कह रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार ये अमावस्या कब पड़ रही है और वैशाख अमावस्या किस तारीख को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 7 मई को सुबह 11:40 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई 2024 को मनाई जाएगी। वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और देवी देवताओं की ध्यान से दिन की शुरुआत करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या फिर घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखें और पितरों के मंत्रों का जाप करें। आखिर में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दें। पंचांग के मुताबिक पितृ संबंधित कार्यों के लिए 7 मई का दिन शुभ रहेगा, क्योंकि पितृक्रम उसी अमावस्या तिथि में किया जाता है जिसमें दोपहर के समय अमावस्या तिथि प्रभावी होती है। वहीं अमावस्या का दान और स्नान पूजा से संबंधित कार्य 8 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को उदया तिथि में अमावस्या तिथि वर्तमान रहेगी। इसलिए 8 तारीख को देव कर्म किए जाएंगे। वैशाख अमावस्या पर स्नान दान 8 मई को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से 4:52 तक अमावस्या तिथि का स्नान दान किया जा सकता है। वहीं दान पुण्य के कार्य की लाभ की चौघड़िया सुबह 5:34 से लेकर 7:15 तक विशेष फलदायी रहेगा। इस दिन पितरों के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः। इस प्रकार जाप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप अमावस्या तिथि पर व्रत रख रहे हैं तो आपको अमावस्या की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म कर्म स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है। इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो प्रिय भक्तगणों, चलिए वैशाख अमावस्या की इस पावन और पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है,
धर्मवरन नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते रहते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा किसी भी कार्य में पुण्य नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरने से मिल जाएगा। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताई कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवरन ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद पुनः धर्मवरन ने अपनी सन्यासी जीवन छोड़कर सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई और वे स्वर्ग लोक को गए। इसीलिए कहा जाता है कि पितरों के श्राद्ध एवं तर्पण के लिए वैशाख अमावस्या की तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रत एवं पूजा के दौरान पीपल के पेड़ में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने के लिए यह तिथि बेहद ही शुभ है, तो इस अवसर का लाभ ज़रूर उठाएं। तो आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें और आप सभी भक्तगणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।